हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तुम्हारे लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए थ्रोन ऑफ द पेयर ऑफ डिक्स। पेयर मतलब जोड़ा। जोड़ा हमारा पास है जो डाइस है, तो फर्स्ट एक डाइस में कितने साइड होते हैं? तो टोटल 6 होता है। टोटल कितना होता है? 6 होता है। तो इसमें 1 2 3 4 और 5 और 6। तो हमको बोला है क्या होना चाहिए? डबलेट होना चाहिए। डबलेट मतलब कि 1 1 2 2, यानी फर्स्ट डाइस का भी 1 तो दूसरा साइड का भी 1। पहला डाइस का 2 तो उसका भी 2, उसका 3 तो उसका भी 3, दोनों का सेम सेम आना चाहिए। तो ये कितनी बार पॉसिबल है? तो ये टोटल हमारा 6 बार ही पॉसिबल है। ये डबलेट तो 6 बार ही आएगा। 36 बार में से 6 बार हमारा डबलेट आएगा। तो ये हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम हो गया। तो ये नंबर ऑफ क्या हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। अब टोटल पॉसिबल कितना हुआ? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टोटल कितना हुआ? तो पहला में 6 साइड, दूसरा में भी 6 साइड, तो टोटल कितना हो गया? पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया? यानी 6 गुने 6, टोटल 36 साइड पॉसिबल है। मतलब 36 हमारा पॉसिबल है, उसमें से 6 है जो डबलेट आएगा। तो हमको निकालने बोल रहा है कि डबलेट का निकालिए प्रोबेबिलिटी। डबलेट मतलब इसको डी यहाँ लिख सकते हैं या ई भी लिख सकते हैं। तो पी ई बराबर कितना हो गया? 6/36। इसको कटा दिए 1/6, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया? हमारा आंसर हो गया बी। कौन सा आंसर हो गया? बी। तो हमारा बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर का रहा है 2 अनबैस्ड डाइस आर थ्रोन। इसमें भी 2 डाइस को रखा गया है और उसको हम लोग जब थ्रोन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज मोर देन 5, यानी मोर देन 5 होना चाहिए। तो मोर देन 5 कब से निकलेगा? तो देखो यदि मान लें दूसरा नंबर देख लो, इस तरह से मैं एक चार्ट से बता देता हूँ। 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6। इधर भी हमारा जो आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 और ये 6। तो हमको कितना आना चाहिए? 6 से ज्यादा, 5 से ज्यादा आना चाहिए। तो यदि 1 1 आता है, फिर 1 2 आता है, 1 3 आता है, 1 4 आता है, तो कितना? 1 और 4 5 हो गया। 1 और 6 जोड़ते हैं तो हमारा 1 और 5 को जोड़ते हैं तो 6 होता है, यानी यहाँ पर 1 और 5 जोड़ते हैं तो हमको 5 से ज्यादा आया। तो मोर देन 5 हो गया, मतलब फर्स्ट हो गया। फिर 1 और 6, 1 और 6 रहता है, यानी फर्स्ट हम लोग रो में 1 और 6 दो ही हमारा पॉसिबल है। फिर यदि इसमें करते हैं तो 4 और 2 6 होता है, और इसको यदि करते हैं तो 5 होता है। तो 5 से ज्यादा बोल रहा है, इसलिए हम लोग इस घर में आएंगे। तो कितना हुआ? 2 और 4 रहेगा। इसमें कितना हुआ? फिर हमारा 5 और 2 होगा। इसमें कितना हो गया? तो 2 और 6 और 2 होगा, तो इसमें भी ज्यादा होगा। उसी तरह से 3 में आएगा, 3 3 6, यानी 3 3 होगा। और फिर 3 और 4 होगा, फिर 3 और 5 हो सकता है, फिर 3 और 8 6 हो सकता है। 4 में आएंगे तो कितना होगा? ये 4 और 2 करेंगे तो 6 होता है। 4 और 2 6 हो जाता है, 5 से ज्यादा। इसमें कितना हो गया? फिर 4 और 3 आएगा, 4 और 4 आएगा, तो ये हो गया हमारा 4 और 5 आएगा। और इसमें हो गया 4 और 6 आएगा। 5 में करेंगे तो 5 और 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। 5 और 2 लिखिए, या 2 और 5 एक ही बात हो। ये 3 और ये 5, फिर ये 4 और 5, ये 5 और 5, और ये 6 और 5। ठीक है, इसमें कितना आएगा? तो 1 और 6 करेंगे, फिर कितना हो गया? इधर 2 और 6, इसमें करेंगे तो 3 और 6, इसमें करेंगे तो 4 और 6, इसमें 5 और 6, इसमें हो गया 6 और 6। टोटल इसमें कितना हुआ? इसमें 6, इसमें भी 6, इसमें कितना हुआ? 1 2 3 4 5।
टोटल कितना हो गया 5। बात समझ में आ रहा है? तो 5 इसमें हो सकता है पॉसिबल, इसमें हमारा कितना आएगा, इसमें आएगा 4, इसमें आएगा टोटल 3, इसमें आया 2। तो टोटल कितना हुआ, इसको जोड़ देंगे तो 6 6 12, अब 12 5 17, 17 3 20, अब 20 और 6 26। टोटल हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया 26। यहाँ पर लिखेंगे टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 26 हो गया। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना हो गया, तो 2 थ्राइस है, तो 2 डाइस को हम फेंकेंगे तो क्या होगा 6 गुने 6 यानी टोटल 36 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यानी 6 गुने 6 यानी 36 हो गया। तो हमको निकालना है मोर देन 5 का इसकी प्रोबेबिलिटी, तो कितना हो गया 26/36, 26 6 गुने 6 यानी 36। तो हमको 36 को कटाएंगे तो 13 से कटाएंगे, यदि 2 से कटाए तो 13 मरते में, 2 से कटाए तो 18 दूनी 36 यानी 13/18 हमारा आंसर आएगा। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 2 का डी नंबर में है, 2 का डी नंबर। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ये आपका आंसर हो गया डी। तो आई होप 2 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया। हमने इसमें जो भी फेवरेबल आउटकम है उसी को मैंने शो किया। ऐसे इसमें पूरा निकालिएगा, इसको चार्ट निकालिएगा तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4। तो ये हमको जरूरत इधर का नहीं है, इधर वाला हमको जरूरत है। तो ये टोटल काउंट कर लीजिए कितना आ रहा है, मिल जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम। ओके, इस तरह से हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ ए डाइस इज रोल्ड वंस, हमको डाइस को जो फेंकना है एक ही बार फेंकना है। तो कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। तो 3 से ज्यादा कौन कौन आएगा, हम यदि एक बार फेंके तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ, 4 भी, 5 भी, 6 भी, इतना तक आ सकता है। तो टोटल हमारा पॉसिबल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम टोटल 6 होगा, क्योंकि 1 एक ही बार फेंका है इसलिए 6 आएगा। अब इसमें हमको बोल रहा है कि ग्रेटर देन 3 से ज्यादा कौन हुआ, 3 से ज्यादा ये 3 हुआ, ये 4 5 6 एक 3 हुआ हमारा ग्रेटर देन 3। तो फेवरेबल आउटकम मेरा कितना हो गया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल है ना आउटकम कितना हो गया, 1 2 3, टोटल कितना हो गया 3 हो गया। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ग्रेटर देन 3 के लिए, तो 3/6 कट गया 1/2 यानी हमारी होगी 20% यानी 50% बोलेंगे इसको। तो ये हमारा 1/2 हो गया। तो देख लीजिए आपकी प्रोबेबिलिटी 3 में कौन है, फर्स्ट नंबर आंसर है, यानी आपका आंसर कौन सा हो गया, ए। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से बताइए कौन है जो कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अन इवेंट, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कौन नहीं है इसमें पूछा। तो हम जानते हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, वो 0 से ज्यादा या बराबर, 0 से ज्यादा या बराबर और 1 से छोटा और बराबर। तो हमारा कहने का मतलब है कि 0 और 1 के बीच में ही इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही होता है, 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, यानी इंक्लूडिंग है और इसके बीच में होगी। बात क्लियर, यानी 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 से ज्यादा कौन नहीं है, या 0 से कम नहीं है, ये भी देखते हैं। तो हमारा 4 में कौन, यदि इसको कहेंगे 1/5 तो ये 1 से कम आएगा, ये पॉसिबल है, ये भी 1 से कम है। 4% मतलब कि 4/100, 4/100 तो क्या होगा, ये भी 1 से कम ही आएगा, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 1/25।
क्या है, इसको यदि भागा देंगे तो पॉइंट में ही कुछ आएगा, 0.4 आएगा, ठीक है ना। तो ये भी तो 1 से कम ही हो गया, 0 से ज्यादा है 1 से कम है, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट कर रहा है ये 5/4। अब देखिए यदि 5/4 है तो यदि मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.25 समथिंग आएगा। तो ये क्या हो गया, 1 से ज्यादा हो गया। लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और इसके बीच में होना चाहिए। तो ये क्या बता रहा है, ये ग्रेटर देन हो गया 1 से, इसीलिए यही है जो हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, तो 4 का डी नंबर होगा। आई होप आप लोग को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 2 coins आर टॉस सिमिल्टेनियसली, मतलब 2 कॉइन्स को एक ही साथ हम लोग है जो उछाल रहे हैं, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी उसमें कम से कम एक हेड होना चाहिए एटलीस्ट। तो हमारी कितनी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी संभव है, ये पहले देखें। तो यदि एक कॉइन है तो उसमें से क्या है, एक हेड हो सकता है, एक टेल भी हो सकता है। दूसरा कॉइन है उसमें भी हेड हो सकता है, उसमें भी टेल हो सकता है। तो यदि एक साथ उछालेंगे तो हेड हेड होगा, और नहीं तो हेड, ये हमारा टेल हेल भी हो सकता है, टेल और हेड भी हो सकता है। या तो हेड पहले हो गया तो बाद में टेल होगा, ये टेल टेल भी हो सकता है। यानी टोटल पॉसिबिलिटी मेरी आ गई कितनी, 4 आ गई। यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हमारा 4 है। तो इसमें एटलीस्ट कह रहा है 1 हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड जरूर होना चाहिए। तो कम से कम इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी, यानी कम से कम की बात जब किया तो 3 हमारा पॉसिबल हो रहा है। यानी फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। इसमें एक भी हेड नहीं है तो कम से कम एक होना चाहिए। तो इसमें है भी, इसमें भी है, इसमें भी है। 2 हो सकता है लेकिन कम से कम एक बात कर रहा है, तो इसलिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी टोटल फेवरेबल आउटकम मेरा 3 हो गया। टोटल पॉसिबल कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारी इवेंट क्या हो गया, इवेंट हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम ऊपर होता है और टोटल पॉसिबल नीचे होता है। तो कट जाएगा तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो नहीं है, तो नहीं कटेगा। तो यही आपका आंसर हो जाता है, यानी 3/4। तो देख लीजिए, आपका ऑप्शन मिला लीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। आई होप 5 तक आप लोग का डाउट पूरा क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। धन्यवाद।